विदेशी कंपनी यूएस एग्रीसीड्स के बीजों की ठगी के शिकार हुए मध्य प्रदेश के कई किसान। यूएस एग्रीसीड्स कंपनी के बीज बोने से हुआ एमपी के किसानों का लाखों का नुकसान। एमपी के भोले भाले किसानों को यूएस एग्रीसीड्स कंपनी ने दी लाखों रुपए की आर्थिक मार। पीड़ित किसानों ने यूएस एग्रीसीड्स कंपनी के बीज नहीं खरीदने की दी है देश के किसानों को समझाइश। पीड़ित किसानों ने दी सलाह और कहा हम तो हो गए इनकी ठगी का शिकार, कहीं आप भी ना हो जाए इनकी ठगी का शिकार। यूएस कंपनी का जो सीड है कोई भी मत लगाना, क्योंकि हम तो ठगी के शिकार हुए हुए। नमस्कार, मैं हूं गौरव बर्फा और आप देख रहे हैं मेरे साथ जनता का मतलब। जहां मध्य प्रदेश के कई किसान यूएस एग्रीसीड्स कंपनी के बीज खरीदने से अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ठगा महसूस भी क्यों ना करें, इनकी फसलें और लाखों रुपया जो बर्बाद हुआ है। यूएस एग्रीसीड्स कंपनी के मार्केटिंग करने वाले नितिन पाटीदार और कमलेश पाटीदार ने किसानों से दावा किया था कि हमारी कंपनी उच्च गुणवत्ता के बीजों का विक्रय करती है और आप यदि हमारी कंपनी का यह बीज अपने खेतों में लगाते हैं तो आप लोगों की फसल भी अच्छी आएगी और आप लोगों को अच्छा मुनाफा भी होगा। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया, बल्कि यूएस एग्रीसीड्स कंपनी के मार्केटिंग करने वाले शख्स ने जो दावे किए थे वह जमीन पर नजर ही नहीं आए। इनकी बातों में आकर उल्टे किसान खुद कर्ज के साए तले चले गए। मध्य प्रदेश के ग्राम कलवानी के 35 से 40 किसानों ने अपने खेतों में यूएस एग्रीसीड कंपनी का SW 835 वैरायटी का करेले का बीज बोया था, जो कि कंपनी के दावे के अनुरूप खेतों में विस्तार नहीं कर रहा है। कंपनी के फील्ड अधिकारी ने अच्छी वैरायटी का बीज बताकर बीज तो लगवा दिया, लेकिन अब जब किसानों की फसलें विस्तार नहीं कर रही बल्कि बिगड़ने लगी तो फील्ड अधिकारी नितिन पाटीदार व कमलेश पाटीदार ने किसानों के फोन उठाना भी बंद कर दिए हैं। किसानों का यहाँ लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। अब ये सारे किसान इस मामले को लेकर सरकार से उक्त धोखा देने वाली कंपनी पर कार्रवाई व मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मैं रामेश्वर संतपुड़ा, ग्राम कलवानी, तहसील मनार, जिला धार का निवासी हूँ। मैं करेले से कई साल से लगा रहा हूँ। इस बार कंपनी वालों ने यूएस का बोला लगाने का। यूएस कंपनी का करेला ला के लगाया। कई रोज तक उसको देखा कि न तो ग्रोथ कर रहा न कहीं नहीं। 1.5 महीने के होने में आ गए थे लगभग। उसको देखा तो ज़मीन पे ही खड़ा था। उसके बाद में कंपनी वालों को भी बोला, कोई आके देखने को मंजूर नहीं करा। बार बार फ़ोन लगाया। एक बार पत्रकार वालों को भी बुला के उनसे भी करवाया तो उन्होंने बोला कि पत्रकार वालों को क्यों बुलाया। बहस करी, उन पत्रकार वालों से भी बहस करी उन्होंने लगा के। और फिर आगे हमने तहसीलदार को भी ज्ञापन मतलब जो भी सौंपा है वहाँ से आवेदन दिया है। आवेदन दिया तो उन्होंने क्या कृषि विभाग वहाँ बोला तो हॉर्टिकल्चर को, तो वहाँ से वो आए थे कर्मचारी, आके देख के गए। उनका भी कोई अभी तक आश्वासन नहीं मिला हमको, अभी तक भी संतुष्टि कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। और आगे भी कोई आगे हमारी सुनवाई करने वाला कोई नुकसान हो गया होगा अब तक का कुल आप लोगों? मेरा 2 लाख का बीज का ही हो गया खर्च, 2 लाख का। और दूसरा खर्चा अलग और आमदनी आती वो करके अभी पूरे लास्ट में चल रहा। मैं घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। कंडीशन नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल वापस बुलाना पड़ा इंदौर से। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप इस मामले में? हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारे लिए कुछ भी आगे कार्रवाई करके हमारा मुआवजा दिलवाए या कुछ भी करवाए, उचित मुआवजा। अच्छा, सरकार से क्या चाहते हैं आप इस मामले में? सरकार से यही विनती है कि भाई कंपनी से हमें कुछ भी हमारा खर्चा लगा है वो हमें वापस दिलवाने की कृपया करें। और ये जो फर्जी जो कंपनियां जो चल रही है इसमें किसानों को पहले तो बरगलाया जाता, कहते हैं हमारी कंपनी का अच्छा बीज है। ऐसी कंपनियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने के लगवाया, उन्होंने आगे दिखाया है अच्छा करके। अब हमको क्या मालूम अच्छा है क्या? हमारी ज़मीन में भी हमारे यहाँ सब 27 प्लाट लगे हुए हैं। थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, केवल सिर्फ इसी कंपनी का यूएस का ही बीज खराब, यूएस का ही खराब हुआ है। हमारे बाकी सब पौधे ठीक चल रहे, अभी भी निकल रहा माल दूसरे उनका। कार्रवाई चाहते हैं और हमारा मुआवजा। आज हम लास्ट में गए, हमारे बच्चे उनको कैसे पढ़ाएंगे? अब उनको इंदौर से वापस बुलाना पड़ा।
इन पीड़ित किसानों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों सहित मनावर तहसीलदार व एसडीएम साहब को भी आवेदन सौंपा है, लेकिन 20 से 25 दिन बीत चुके हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हार्टिकल्चर विभाग के अधिकारी भी इन बेबस किसानों की पीड़ा को समझ नहीं रहे हैं या फिर शायद समझना ही नहीं चाहते। क्या समस्या है? मेरा नाम बद्रीलाल परिहार है, ग्राम कलवानी, तहसील मनावर, जिला धार। सर मैंने मेरे खेत में यूएस कंपनी का 835 सीड करेला का सीड्स लगाया था और बड़ी आस के साथ लगाया था कि मतलब अच्छा उत्पादन होगा करके। तो लगभग 1.5 किलो बीज लगाया सर मैंने, है ना। तो उसकी अभी लागत मैंने लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये लागत लग चुकी है और वो प्लाट पूरी तरह फेल हो गया। तो हमने कंपनी वाले को अवगत कराया कि कंपनी वाले भैया आके देखो तुम्हारा प्लाट ऐसा है वैसा है, मतलब और भी जो किसान हैं उनके यहाँ भी यही समस्या है। तो अभी मतलब कोई न तो कंपनी वाला आ रहा है और न कोई उसके कोई मैनेजर या कोई भी नहीं आ रहा। तो हमने कंपनी वाले को बार बार अवगत करा के कंपनी वाला कोई नहीं आया। फिर हमने हमारे हिसाब से तहसीलदार साहब को ये आवेदन दे के आए, ये आवेदन दे के आए, उन्होंने सील साइन भी लगाई और ये 24 तारीख को दिया था हमने। अभी तक हमें न मतलब कुछ भी संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिला उधर से। तो अब मतलब किसान अब कहाँ भटके, उसको न तो कुछ भी मतलब संतोषपूर्वक जवाब मिल रहा है, न उसको मतलब जो फसल गई उसका मुआवजा मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा उसको। शिकायत के आपके लगभग 18 दिन होने को आ गए हैं। हाँ, कोई हार्टिकल्चर विभाग का कोई अधिकारी आया या आपके खेतों में उन्होंने फसलों को देख के आपका कोई पंचनामा बनाया, मौका मुआयना किया? हाँ आए थे, पंचनामा बनाया है, बाकी अपने को अभी तक कुछ पंचनामा या कुछ ऐसी प्राप्ति नहीं दी अभी तक। अच्छा, हाँ। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? या तो पंचनामा मतलब मिले या फिर अपने को कुछ भी मतलब प्रशासन से कुछ भी जो फसल मुआवजा है उसकी राशि दिलाई जाए। अच्छा, जिस कंपनी ने गलत सीट दिया उसके ऊपर कार्रवाई भी चाहते हैं? हाँ, उस पर जो यूएस जो कंपनी है 835 उस पर भी कुछ कार्रवाई हो, ताकि आगे चल के किसानों को धोखाधड़ी नहीं कर सके। यूँ मतलब अंधविश्वास में रह जाते, मतलब हर कंपनी विश्वास कर लेते। यूँ पहले भी मतलब आपके माध्यम से एक मतलब वीडियोग्राफी बनी थी, तो खबर डाली थी। तो कंपनी वाले बोलते हैं कि आपने पत्रकारिता में ये वीडियो मतलब चैनल वाले को क्यों दिखाई? यूँ अब तकलीफ क्यों दिखाई? हाँ, तकलीफ क्यों दिखाई हमारी? यूँ हाँ। तो अब वो बार बार मतलब दबाव में कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो अब भाई किसान जाए तो कहाँ जाए? कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई चाहते और क्या भाई। कृषि प्रधान कहे जाने वाले देश में किसानों को शासकीय दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अब पीड़ित किसानों ने इस मामले को लेकर धार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा साहब से गुहार लगाई है और मांग की है कि झूठे प्रलोभन देने वाले संबंधित कंपनी के कर्मचारियों सहित घटिया बीज देने वाली कंपनी पर भी कार्यवाही की जाए। क्या समस्या है? सर मेरा नाम महेश पंवार है, मैं कलवानी में रहता हूँ। हमारे करेले हमने लगाए थे US 835, तो वो करेले ने ग्रोथ नहीं किया है और वो ख़त्म हो गई पूरी फसल हमारी। ये हमने कंप्लेन की थी तहसीलदार साहब को 24 तारीख को। उसका हमको अभी तक कोई संतुष्टिजनक हमको प्रस्ताव नहीं मिला है कि इसका क्या होगा, और न बता रहे कोई अधिकारी। हमने इस बारे में चर्चा करी, सभी किसान, हमारे कलवानी के तकरीबन 35 से 40 किसान हो गए। हमने बताया था, बाकी अभी तक हमको उसका कोई भी उचित संतुष्टिजनक जवाब हमको नहीं मिला। कितना नुकसान हो गया होगा आपका अभी तक? हमारा नुकसान तो होगा काफ़ी, सभी किसानों का होगा। एक किसान का 2.5 से 3 लाख का नुकसान हुआ लगाने में ही। कितने किसान थे? ये 35 किसान करीबन है उसमें, 35 से 40 किसान करीबन होगा। कौन सी कंपनी का बीज लगाया था? US 835 सीड। हाँ। और इसमें ना तो कंपनी वाले देखने के लिए आए, वो हमारे तहसीलदार साहब ने पहुंचाया था एक बार, जब उसका देखने के लिए आए, उसके बाद में अभी तक उसका कोई संतुष्टिजनक हमको जवाब ही नहीं मिला। यूँ आप क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं हमको उसका कहीं भी हमको बताए, तो हम उसको सरकार से हम ये अपील करना चाहते हैं कि हमको उचित मुआवजा मिलाए। और ये अपील हम मुख्यमंत्री मोहन जी यादव तक पहुंचाना चाहते हैं और शिवराज सिंह जी को पहुंचाना चाहते हैं कि इसका हमको कहीं भी उचित मुआवजा दिलाया जाए, क्योंकि हम इससे परेशान हो गए पूरे किसान, और इसके कंपनी ऊपर कार्रवाई की जाए।
देश में किसानों को उन्नत बनाने के लिए मौजूदा भाजपा सरकार भले ही किसानों के हित में तमाम कार्य कर रही है, लेकिन ऐसी विदेशी बीज कंपनियां देश के किसानों के साथ जमकर छलावा भी कर रही है। सरकार को देश के किसानों के लिए ऐसी छलावा करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई करने की सख्त आवश्यकता है। इन पीड़ित किसानों ने यूएस एग्रीसीड्स के बीज नहीं खरीदने की देश के किसानों को भी सलाह दी है। क्या कुछ कहा पीड़ित किसानों ने, जरा आप भी सुनिए। मैं तमाम भारत के किसानों को यह मतलब आग्रह करता हूं कि यूएस कंपनी के जो सीड है कोई भी मत लगाना, क्योंकि हम तो ठगी के शिकार हुए हुए। लगभग हमारे गांव के किसानों ने लगभग 30 से 40 किसान है, लगभग ये मान लो कि 80 से 90 लाख की चपेट में आ गए। आज हमें बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। तो मैं तमाम अपने देश के किसानों को यही आग्रह करना चाहता हूं कि यूएस कंपनी के जो सीड है उससे कभी मत लगाना, क्योंकि न तो कोई अधिकारी सुनवाई करता है इसका और न कोई कर्मचारी कोई देखने का आता है। बार बार फ़ोन लगाओ तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। तो मैं तमाम भारत के किसानों को यही आग्रह करता हूं कि इस कंपनी का बीज न तो लगाए और न इनका ठगी का शिकार हो। हमारे गांव के जो किसान है ठगी का शिकार हुए, उतना है, बाकी के आप बच जाओ।